नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 8 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सेट के बारे में हम जान रहे हैं। और देखिए यहाँ पर वीडियो नंबर 11 होने वाला है। तो इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर हमको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो 25 में से 25 की हो रही है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो आप यहाँ पे पूरा पूरा मार्क्स लेकर आएंगे। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर दोस्तों 8C इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य पर आपको छांटना है, सत्य सत्य। तो देख सकते हो जीरो यहाँ पर आपका सेट के अंदर बंद है। जीरो का एक उपसमुच्चय, तो इसका एक उपसमुच्चय क्या होगा, 5 होगा। देखिए हर एक, मान लीजिए कोई भी समुच्चय सेट है, उसका उसमें कोई भी एक लेटर है, जैसे एकल समुच्चय है तो उसका भी एक रिक्त समुच्चय यानी 5 होगा। इसे 5 को रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका एक समुच्चय कहलाएगा, यानी ये कथन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परिमित समुच्चय का उपसमुच्चय अपरिमित होता है। तो इसमें 3 चीजों के बारे में हमको जानना है। देखिए पहले हमें जानना है कि आपका परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, फिर आपका अपरिमित यानी उपसमुच्चय क्या होता है, फिर अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो 3 चीजों के बारे में हमको जानना है, तब इस स्टेटमेंट को मैं सही या गलत ठहरा पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हम तीनों को डिटेल में लिखा हुआ है। तो परिमित समुच्चय के बारे में जानेंगे। फाइनाइट सेट ये होता है, इंग्लिश में बात करी जाए, किसी समुच्चय के विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित होती है या सीमित होती है तो उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर इनकी निश्चित होगी सीमा तो आपका फाइनाइट सेट बोला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पे अगर सीमित है तो आपका ये फाइनाइट सेट है। यानी एक सेट ए बराबर दिया हुआ जिसमें एलिमेंट 3 आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ अवयवों की संख्या कितनी, 3 है। तो यहाँ सीमित है, सीमित है इसलिए फाइनाइट सेट है आपका, ठीक है। अब उपसमुच्चय के बारे में देखिए हम बात करेंगे। उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय मतलब सबसेट बोलते हैं इसे। यदि 2 समुच्चय हैं आपके ए और बी हैं, में ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो, यानी ए में जो है वो बी में भी हो, तो हम बी ए को बी का उपसमुच्चय बोलते हैं। बी का उपसमुच्चय कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा, अगर ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में अगर मिल रहे हैं तो यहाँ पर हमने माना कि ए बराबर, यहाँ पर हमें एलिमेंट 3 दिए हुए हैं, 1 2 3, और का उपसमुच्चय बी है, यानी बी बराबर 1, 2 दिए हुए हैं। तो बी के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मिल रहे हैं ना, तो बी उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उपसमुच्चय समझ सकते हो। अब देखिए आप समझते हैं कि अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट सेट बोलते हैं अपरिमित समुच्चय को। देखिए यहाँ पर यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, जिसे हम गिन ना सकें, अनिश्चित हो अथवा असीमित हो, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, अपरिमित समुच्चय। जैसे सी बराबर हमने यहाँ मान लिया सेट है 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, का मतलब ये चलता जा रहा है, तो ये निश्चित नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ से हम नोट में समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं जैसे सेट ए का सबसेट समुच्चय बी देखा हमने, को देख सकते हैं कि बी में आपका ये मिल रहा है, जो कि एक सीमित समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है, 1 2 कितना है, एक सीमित समुच्चय आपका बन रहा है, जो कि आपको यहाँ पर आपको देने के लिए मिला, ना कि असीमित समुच्चय है। असीमित समुच्चय होता तो इस तरीके से चल रहा होता, जबकि वो चल नहीं रहा है। तो असीमित समुच्चय यह एक अपरिमित समुच्चय नहीं है, अतः यह कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कैसा है, एक सीमित समुच्चय है, इसलिए यह कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 3 चीजें दी हुई। देखिए परिमित समुच्चय के बारे में आपको जानना है। प्रत्येक समुच्चय का, परिमित समुच्चय का प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक उपसमुच्चय का परिमित समुच्चय होता है। तो इस तरीके से ये बोल रहा है। तो तीनों चीज़ों के बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। तो पहले हम परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बारे में जान लेते हैं, इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अनिश्चित या असीमित होती है तो उसे अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो यहाँ नेचुरल नंबर हमने मान लिया n बराबर कोष्टक में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। ये नेचुरल नंबर। उपसमुच्चय क्या होता है तो बता दिया था, ए के सभी अवयव जब अगर बी में मिलते हैं, बी सेट में मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ए को बी का उपसमुच्चय हम बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए 1 2 3 मान लिया है सेट में, और यहाँ पर तथा बी सेट जो माना है उसमें हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मान लिया है
देखो बी का ये उपसमुच्चय है। तो ए कंटेन करता है किसमें, बी में, बी में है ये। अब माना यहाँ पर हम मानते हैं कि नेचुरल नंबर जो माना हुआ था का उपसमुच्चय हमने ओ मान लिया, तो इसमें सभी जो चीजें आपकी नेचुरल नंबर में थी वो इसमें भी सब हैं पूरी आपकी, इस तरीके से मान लिया। और ये आप देख सकते हो ये एक कैसा है, असीमित समुच्चय है, असीमित समुच्चय है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, यानी अपरिमित समुच्चय है ये। इसी प्रकार से देखेंगे परिमित समुच्चय की डेफिनेशन आपको बताई थी, जिसको सीमित होता है, जिसमें आपके जो यानी वो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं अच्छी तरीके से। तो वही होता है, जैसे इसमें देख सकते हो ए सेट में हमने 1 2 3 4 माने हैं, यहाँ पर संख्या हम गिन सकते हैं तो 4 निकलेगी। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका अपरिमित समुच्चय है, पर उसने ऊपर क्या क्या कह रहा है, वो ऊपर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये असीमित समुच्चय होगा। क्या कह रहा था अभी, कहाँ चला गया, ये देखिए उपसमुच्चय का परिमित समुच्चय होगा, परंतु वो है क्या, अपरिमित समुच्चय है। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका जो कथन होगा वो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि जैसा कि उपरोक्त से सेट एन सेट ओ, सेट एन सेट ओ से हमें यह ज्ञात होता है कि ये सेट असीमित समुच्चय के हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा।